हेलो स्टूडेंट। आज एक्चुअली हम लोग एक आईएसआई ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं। आईएसआई का सब्जेक्टिव पेपर मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ यूट्यूब में। आपको आप देख सकते हो उसको। और इसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 आवर्स टाइम रहता है। तो इसमें मिनिमम आपको 22 मिनिमम करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिलेक्शंस होना बहुत डिफ़िकल्ट है। चलिए देखते हैं पेपर कैसे होता है। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चंस फॉर द फंक्शंस ऑन द रियल लाइन आर बी एफ एक्स mod x x plus 1 e to the power x real line, it is differentiable everywhere, it is differentiable everywhere, इट इज़ डिफेंसिबल एक्सेप्ट। इसमें जो सम साइड में किया है ना, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चंस पेपर है इसलिए थोड़ा हेजी है। ठीक है, आप खाली इसमें देखिए, ऑप्शंस को भी मत देखिए। ठीक है, इट इज़ डिफेंसिबल एवरीवेयर एक्स इक्वल टू। पहले हम एक काम करते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, चलिए। इसमें देखिए, पहले आपका दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चंस पेपर है पहले आपका दिया हुआ है, क्या गिवन है, एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू mod x प्लस mod x प्लस 1 इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, पहले देखिए इसमें आपको पता ही चल रहा है। आप एक बात बताइए, इसमें आपको द फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल, आपको पता है एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है जो आपका डिफरेंशिएबल होगा। जैसे y इक्वल टू mod x, कोई भी शार्प हिंज होता है जैसे ऐसे, तो x इक्वल टू 0 में क्या होता है, ये शार्प हिंज हो जाता है। तो इस केस में आपका क्या होगा, x इक्वल टू 0। आप देखिए mod x का शार्प हिंज कहाँ था, x इक्वल टू 0 में होता है। mod x प्लस 1 का शार्प हिंज कहाँ होता है, x इक्वल टू 1 में, माइनस 1 में। तो आप इसको, और e टू दी पावर x इज डिफरेंशिएबल इन एवरीवेयर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन दिस फंक्शन शुड बी द डिफरेंशिएबल। बट ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1 में। आप ऑप्शंस देखिए, आपका ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर्स। इट्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। If f and g are real value differentiable functions on the real line R such that f of gx equal to x, f of gx equal to x, f of gx equal to x, and f dash x is 1 plus f of x whole square, then g dash x, then g dash x। तो अब इसको कैसे चलिए, नंबर 2, इसमें आपको पता ही चला है जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो आपको क्या निकालना है, आप एक काम कीजिए, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1, देन जी डैश एक्स इज बिकम्स टू योर 1 एफ डैश जी एक्स। तो 1 एफ डैश जी एक्स क्या होगा, एफ डैश जी एक्स इज 1 प्लस f of gx whole square, that means 1 plus x square, 1 plus x square, that is g dash x is 1 plus x square। तो आप देखिए ऑप्शंस का क्या है, ऑप्शंस इसमें आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शंस ए इज योर करेक्ट आंसर्स। ऑप्शन क्या है, ए इज योर करेक्ट आंसर्स। Number 3, the number of subset 1 2 3 having odd number of elements। देखिए इसमें 10 तो एलिमेंट्स है ना, तो आपको सबसेट निकालना है। तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
आप क्या कर सकते हैं, 10C1 ले सकते हैं, 10C3 ले सकते हैं, 10C5 ले सकते हैं, डॉट 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 10C9 ले सकते हैं। आपका यही आंसर। आपके पास ये इंफॉर्मेशन आप बहुत बेसिक सम्स है, 1 10C2 डॉट 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 10C10 इक्वल टू आपका 2 टू दी पावर 10 होता है। आप एक काम कीजिए, आपको तो ये पता ही होगा, 10C0 प्लस 10C2 प्लस 10C4 डॉट डॉट 10C10 इक्वल टू 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं इसको x ले लेता हूँ, ठीक है, दिस इज योर x। तो 2x इक्वल टू 2 टू दी पावर 10, तो x इक्वल टू 2 टू दी पावर 10 बाई 2 2 टू दी पावर 9 मेरा आंसर है। तो 2 टू दी पावर 9 आप इसमें कैलकुलेट करिए, 2 टू दी पावर 9 आपका क्या होता है, 2 टू दी पावर 9 आपका क्या होता है, 2 टू दी पावर 9 इज योर आंसर। तो 2 टू दी पावर 9 आपका क्या होगा आंसर, 2 टू दी पावर 9 आप कैलकुलेट करिए, 512 होगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में आप देखिए इसमें क्वेश्चंस, इन अ ग्रुप 64 प्लेयर्स इन चेस टूर्नामेंट नीड टू डिवाइडेड इनटू 30 ग्रुप्स इन 2 ईच ग्रुप। इसमें आपको क्या करना है, 30 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। क्या करना है, 30 ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है। तो बहुत बेसिक सम्स है, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब एक एक ग्रुप में कितना रहेगा, बोलिए अब लोग, एक एक ग्रुप में आप देखिए 2-2 करके ग्रुप है, 32 ग्रुप्स है। तो इसमें 64 फैक्ट्रियल बाई 32 फैक्ट्रियल और करेक्टिंग फैक्टर 2 दी बाई 32। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नंबर 4 ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम में और भी डिटेल्स में जानना है तो आपको थ्योरी अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम क्या है, इसमें थोड़ा कट हो गया क्वेश्चंस, हम आपको बताते हैं। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन e टू दी पावर x इक्वल टू साइन x। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस, इसमें ऑप्शंस है 0 1 2 एंड इनफाइनाइट। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ग्राफ का प्रॉब्लम है। तो पहले आप इसमें देखिए कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, पहले ग्राफ का प्रॉब्लम है। तो e टू दी पावर x इक्वल टू साइन x। पहले आप एक काम कीजिए, साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। साइन x क्या होता है, ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है ना। इसमें आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ्स होगा। और e टू दी पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1 है, तो ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे जाके एसिम्पटोट्स होगा। तो आपको पता ही चल रहा है एक इन्फिनिटी जाके एसिम्पटोट्स होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितना होगा, 2 होगा। इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होगा आपका, सॉरी 2 बोल रहे हैं, इनफाइनाइट होगा, सॉरी बहुत बार ऐसे कटिंग होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी में जाके एसिम्पटोट्स होगा। तो इसमें आपका इन्फिनिटी सोल्यूशंस आएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम ए टाइप का प्रॉब्लम है। देखिए, द व्हाट इज द लिमिट e टू दी पावर माइनस के एन बाई एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होता है, n टेंस टू इन्फिनिटी। व्हाट इज द लिमिट, तो बहुत सम है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको जो ये इंफॉर्मेशन है 1 बाई एन समेसन एफ ऑफ आर बाई एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस केस में क्या होगा, 1 बाई एन समेसन ई टू दी पावर के बाई एन के इक्वल टू 1 टू एन। तो इसमें इसका मतलब क्या, 0 टू 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होता है आपका, ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई माइनस
0 to 1, लिमिट आप उल्टा कर लीजिए, e टू दी पावर माइनस एक्स 0 to 1, 1 माइनस 1 बाई ई। ऑप्शंस देखिए क्या होता है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ओके ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ एंड जी द डिफरेंशिएबल फंक्शंस, लेट एफ एंड जी द डिफरेंशिएबल फंक्शंस on the real line r, f0 is greater than g0, f0 is greater than g0, assume the set m t belongs to real, f of t is g of t is not empty, that f dash t is greater than equal to g dash t for all t belongs to m, then which of the following is necessary true, then which of the following is necessary true। देखिए इसमें क्या है, आपका क्वेश्चंस फंक्शंस का रिलेटेड है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। एफ एंड जी डिफरेंशिएबल फंक्शन रियल होने, एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जी ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या, एफ जीरो इज ग्रेटर देन जी ऑफ जीरो। एज्यूम द सेट ऑफ एम एफ टी एंड जी टी नॉन एम्प्टी सेट, क्या है, द सेट एम लेना है, एफ ऑफ टी इक्वल टू जी ऑफ टी जो हो रहा है वो नॉन एम्प्टी, मतलब नॉन एम्प्टी है, मतलब इसमें एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी। दैट एफ डैश टी ग्रेटर, मतलब कटिंग हो रहा है, एफ डैश टी greater than equal to g dash t, then which of the following is necessary true। तो आप एक काम कीजिए, पहले f of 0 is greater than 0, f dash t is greater than gt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ t greater than t। तो आप एक हम मेरे को एक बताइए, t बिलोंग सेट है, एक सेट है जहाँ पर आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर एक लीजिए, f of 0 यहाँ पर है, g of 0 यहाँ पर है, मैं आपको एफ ऑफ जीरो का ग्राफ ड्रॉ करके एक तो दिखाता हूँ। चलिए एफ ऑफ जीरो का एक ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और ए मेरा सपोज जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये वाला। तो आप यहाँ पर क्या गिवन है, तो जहाँ जहाँ कटिंग हो रहा है वो सेट एम में हो रहा है। तो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ भी कटिंग कर ले लें। तो क्या है एम, इसमें क्या है, टी बिलोंग्स टू एम, then which of the following is necessary, t belongs to m, then t is less than 0, not necessary, उधर भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन से इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट देखिए एफ डैश टी, आप ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट देखिए एफ डैश टी इज ग्रेटर देन जी, टी बिलोंग्स टू एम, ऐसा नॉट नेसेसरी, और ऐसा नॉट नेसेसरी क्योंकि एफ डैश टी, इसमें देखिए इसमें इसका ऐसे स्लोप होता है, इसमें ऐसे स्लोप होता है, फिर इसमें ऐसे स्लोप होता है, इसमें नॉट नेसेसरी, ऑप्शन डी। टी बिलोंग्स टू एफ ऑफ टी इज ग्रेटर देन जी ऑफ टी, नहीं हो रहा है, वो भी नॉट नेसेसरी। इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, ये भी नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शंस, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी मेरा करेक्ट आंसर है, डी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए नंबर 8, अच्छे क्वेश्चन है। कंसीडर द सीक्वेंस 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 obtaining the 2 1s and 2 3s, so on the 2 0 2 0 term in the expression। आपको देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, हमें मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है, 2 0 2 0 टर्म्स निकालना है। तो आप एक बार देखिए, 1 1 टाइम्स है, 1 कितना है, 1 टाइम्स है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। 1 क्या है, 1 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, आपको 2 0। पहले आप एक काम कीजिए, आप देखिए जो एन है ना, यहाँ 2 0 2th टर्म चाहिए, पहले ऐसे सेटअप का कितना नंबर आ रहा है वो आप देख लीजिए, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आप पहला वाला 1 सेकंड में n प्लस 1 बाई 2, इसको 2 0 2 0, पहले आप देखिए इसमें ए नंबर क्या होता है, ए नंबर पहले आपको निकालना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1। तो आप एक काम कीजिए, n प्लस 1 लेस देन 4 0 4 0,
देखिए n इंटू एन प्लस वन लगभग हम स्क्वायर नंबर के आसपास सोच सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए आपको अप्रोक्सीमेट 4040, तो क्या आता है अप्रोक्सीमेट 406 is a 36, 440 12, 12 4 जा 3 क्या कितना होता है 9, जो भी है 63 के आसपास आ रहा है। ऑप्शंस भी आपका उसके आसपास ही है। तो आप देख लीजिए एक बार, n का वैल्यू 63 डालिए 64/2। तो आप देखिए 63 इंटू 62, मतलब 63 जो नंबर है बाई 32, तो इसका वैल्यू लगभग कितना आ रहा है 63 इंटू 32 कीजिए 6 12 9 18 6 1 9 10 2016, तो 2016 नंबर तक मेरा आ रहा है। तो अभी यहाँ 63 है, तो उसके बाद मेरा 64 टाइम्स कितना होगा 64 64 64 64 टाइम्स होगा। तो आप मेरे को 2020 चाहिए, तो आपका नंबर क्या होगा 64 होगा। आपका नंबर क्या होगा 64 होगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें गलती किया है जो स्टूडेंट किया है। ठीक है, चलिए इसमें अच्छे क्वेश्चंस है एक्चुअली। x1 x2 x में 50 एलिमेंट्स है, b में 20 एलिमेंट्स है। बी द टू सेट ऑफ द रियल नंबर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इफ a to b such that ऑन टू और इनटू का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑन टू इंटू f(x1) f(x2) f(x), ठीक है, इक्वल टू हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए अच्छे से हम आप अच्छे से इसको स्केच कीजिए। क्या है आपका इसमें एक सेट है, दैट इज x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, आपका कितना है x50 है। और इसमें क्या है y1 y2 y3 डॉट 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 y20, मतलब आपको रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना है। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस। तो y1 इसमें किसी n1 के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें आपको पता चल रहा है एटलीस्ट एक के साथ कनेक्ट हो गई, एक के साथ आपको कनेक्ट होना है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें y1 n1 y1 n1 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 n2 नंबर के साथ कनेक्ट, y ऐसे 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 n2 a n3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, डॉट 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 n20 इसके साथ कनेक्ट है। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर जो कनेक्ट हो रहा है ये आपका क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो आपको पता है ni शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको ये पता है ना मल्टीनोमियल थ्योरम जो होता है, तो आर में आप -1 कीजिए -20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा n1 डैश n2 डैश n3 डैश डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपका गैप जो है उसमें, तो n20 डैश इक्वल टू 30 हो गया। तो आप इसमें गैप मेथड कितना चाहिए 19 से C49 to 19, आंसर कितना है C49 9 का। अब देखिए ऑप्शंस ए इज योर करेक्ट आंसर्स, ऑप्शंस ए इज योर करेक्ट आंसर्स। अच्छे क्वेश्चंस था। चलिए 10 the number of complex number z to the power 5 minus z to the power 4 minus 1 which have modulus equal to 1, which have modulus equal to 1। चलिए the complex number complex roots of the which have modulus equal to 1, तो आप कैसे करेंगे इसको, आपका कोई लॉजिक है बताइए।
तो आप मेरे को बताइए आपको इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। चलिए देखते हैं। मॉड्यूलस इक्वल टू, चलिए हाँ, z⁵ माइनस z⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन आप लोग कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 है ना, इसका फैक्टराइजेशन z⁵ माइनस z⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्यूब में और इसमें आप ब्रेक कीजिए। z जस्ट z⁵ z⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। z⁵ माइनस z⁴ इक्वल टू 1, z⁴ z माइनस 1 इक्वल टू 1। ये फैक्टराइजेशन आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मॉड्यूलर नंबर कॉम्प्लेक्स रूट, चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए इसको आप एक काम कीजिए, तो z³ प्लस az प्लस c1 z² प्लस bz प्लस c2 इक्वल टू 0। आप ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं। जस्ट तो इसमें आप एक काम कीजिए, z⁵ हो रहा है, z⁴ का कोफिशिएंट एक बार देख लीजिए। z⁴ का कोफिशिएंट होगा, यहाँ b होगा और यहाँ कुछ नहीं होगा। z⁴ का b का वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है। तो b का वैल्यू आप -1 डाल दीजिए। अच्छा, अभी एक काम कीजिए, b का वैल्यू -1 डाल देते हैं, मतलब -z हो गया। अभी एक काम कीजिए, z³ देखिए, z³ क्या आ रहा है, हाँ, z³ का कोफिशिएंट एक बार a आ रहा है, फिर एक बार c2 आ रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। c1 c2 इक्वल टू -1 वो भी आ रहा है। z का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, z का कोफिशिएंट a c2 इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है, इसमें आप सॉल्व कीजिए तो b का वैल्यू आ गया। तो आपका फैक्टराइजेशन z⁵ माइनस z⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0, z³ माइनस z प्लस 1, z³ माइनस z माइनस 1 इक्वल टू 0। देख के आपको 5 लग रहा है, तो आप यहाँ देख लीजिए क्या होता है। पहले आप यहाँ का काम कीजिए, z² क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 प्लस माइनस √3i/2, ठीक है। तो इसमें आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, z³ माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, आप ऑयलर्स थ्योरम लगे, z इक्वल टू e⁻i⁻θ। तो e⁻i⁻θ मतलब cos3θ माइनस cos θ इक्वल टू 0, और sin2θ माइनस sin θ इक्वल टू 0, ठीक है। sin θ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए,
नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, इसमें आपका क्या आ रहा है आप देख लीजिए, इसमें आप सॉल्व कीजिए, आपका रियल रूट आ जा रहा है, तो 2 सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, आप उसको उधर से भी कर सकते थे। इसमें आप कीजिए, देखिएगा आपका इंटीजर सॉल्यूशंस आ रहा है, मतलब इंटीजर नहीं है, रियल सॉल्यूशंस आ रहा है, तो इसमें आपका 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, e टू दी पावर आई थीटा है ना 0, तो z टू दी पावर 5 z टू दी पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। आप कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे cos 5 थीटा माइनस cos 4 थीटा माइनस 1 यहाँ एक टू 0, और साइन 5 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कुछ कंपेयर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका 2 सॉल्यूशंस होगा इसमें। देखिए उसमें मैं जो मेथड में किया वही मेरे को लग रहा है अच्छा था, तो इसमें आपका सी आंसर होगा। इसमें क्या होगा आपका सी आंसर होगा, 2 आ रहा है। देखिए आपको आप लोगों का कितना है। ठीक है, चलिए 11 देखिए। 11 में क्या है, 11 में क्वेश्चंस अच्छे थे, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अब देखिए इसमें इक्वल टू 0, मैं यहाँ ही आपको सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इक्वल टू 0, जस्ट दिस इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इंडिविजुअली आपको इंडिविजुअली हाँ, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली 0 करना है। पहले आप x³ इक्वल टू 2020 कीजिए, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालिए, s को इक्वल टू 2020। तो इसमें देखिए 2 सोल्यूशंस आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है आपका 2 सोल्यूशंस आ रहा है। ठीक है, इसमें आपका 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन x³ का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, तो दिस इज़ 1 सोल्यूशन, इसमें 1 सोल्यूशंस आते हैं, तो 3 हो गया। फिर आप इसको देखिए, दिस इज़ योर इवन पावर, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दिस 3 पॉजिटिव नंबर हाँ कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसमें कोई सोल्यूशंस नहीं आएगा। तो 2 + 1 3 सोल्यूशंस। इसमें क्या होगा, ऑप्शंस बी इज़ योर करेक्ट आंसर्स, ऑप्शंस बी इज़ योर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट है हाँ, which of the following infinite geometric sequence which term 1 plus half plus which of the following sum of infinite sequence whose term from the set is। अच्छा, आपको इस सेट से ही लेना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कॉमन रेशियो भी हाफ का फॉर्म में होगा। इस सेट से आपको लेना है 1 हाफ 1/4 1/2 टू दी पावर है। तो हम पहला टर्म 1/2 टू दी पावर ए ले लेते हैं, और इसका कॉमन रेशियो जो है 1/2 टू दी पावर बी ले लेते हैं, कि इस फॉर्म में ही होगा। तो इसका साम क्या होगा, 1/2 टू दी पावर ए 1 माइनस 1/2 टू दी पावर बी। तो क्या आ रहा है 1 2 टू दी पावर बी माइनस 1 2 टू दी पावर बी माइनस ए। अभी आप देखिए हर में वो 1 है, तो बी ए इक्वल टू बी ले लेते हैं, तो ए इक्वल टू बी ले लेते हैं। तो 2 टू दी पावर बी, इसमें सब में देखिए माइनस में एक काम करते हैं, 5 4 + 1 होता है, 8 माइनस 1 पॉसिबल, तो ऑप्शन बी हो सकता है। 8 + 1 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 1/11 इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली चांसेस क्या है, अब थोड़ा नंबर का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शंस क्या है, बी इज योर करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन ISI बा और बी मैथ में मेरे को याद नहीं है, पास्ट ईयर में एक बार सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, चलिए तो क्या है क्वेश्चंस, बहुत आसान है। देखिए कैसे होता है, पहले ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए अच्छे से हम इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या है, 1 + √n n इक्वल टू 2 से, तो 1/√n आप इसको कुछ इनइक्वालिटीज़ बनाइए, 2√n। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/√n लेस देन √n-1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, √n लेस देन √n माइनस √n-1/1। তাহলে 1/√n लेस देन 2 √n माइनस √n-1। सिमिलर लॉजिक इधर हम कैसे सॉल्व करेंगे,
1/2 रूट एन ग्रेटर देन 1/√n प्लस √n प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड आएगा 1/√n प्लस 1 माइनस √n। ठीक है, तो अभी 2 से आपको चेक करना, मैं पहली बार इसको चेक करता हूँ, अच्छे से समझा। ये एक्चुअली ISI में प्रूफ आया था पहले, है। तो 1/√2 पहले n डालिए तो क्या आ रहा है 2√2 माइनस √1, फिर 1/√3 2 इंटू √3 माइनस √2, टेलीस्कोपिक टाइप सा में। तो इसको जब हम करेंगे पूरा टोटल s इज 2 लेस देन √1 √n है ना, 9999 माइनस 1 ये आएगा, और इस साइड आ जाएगा 2√1 कितना जीरो है 5 नंबर होगा माइनस 2 से √2। तो पहले आप इसको देख लीजिए, 2 इसका हो जाता 100 माइनस 1.414, दैट मीन्स 200 माइनस 2.8 के आसपास, दैट इज 197 पॉइंट समथिंग। और इसको आप देख लीजिए लगभग -1, तो लेस देन 198 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कम है 200 से, मतलब इसे 200 से मतलब 199 198। तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा, आपको क्या मांगे इंटीग्रल पार्ट, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छे से समझता है, आप कॉपी भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा कॉपी कर लीजिए इसका पूरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब देखिए, नेक्स्ट 14 सम्स है। 14 में क्या है, इसमें द एंड्स हैज कंटेन 2 consecutive नंबर्स, 2 consecutive नंबर्स, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें एंड डू नॉट कंटेन एनी 2 consecutive नंबर्स, आपको 2 consecutive नंबर नहीं लेना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे पहले बताइए, आपको क्या करना पड़ेगा। 2 केस होगा, हम एक बार पहला टर्म्स ले रहे हैं, सपोज ये वाला टर्म्स ले रहे हैं। आपका लॉजिक देखिए, पहले वाला यहाँ से देखिए 1, आपका सेट क्या है 1 2 3 4 डॉट n है, तो डू नॉट कंटेन एनी 2 consecutive नंबर्स, कोई भी consecutive नंबर्स नहीं होगा। तो इसमें 2 सेट आप ले सकते हैं, एक तो नंबर कम हो गया, तो इसमें क्या सिंपल चीज़ है, n एक तो an होगा, n लेंगे और नहीं लेंगे, तो इसमें an क्या हो जाएगा an-1 प्लस an-2, ठीक है। क्योंकि हम 1 ले लिए, तो उसके बाद हम ऐसे सोच रहे, तो 2 को हम नहीं लेंगे, तो 2 को हम नहीं लेंगे, तो 1 को लिए ना, सब सोचिए 1 को, पहले वाला 1 को लिए, तो 2 को हमको नहीं लेना है। फिर n-2 में आपको कितना है, वो ऐसे ही सोच सकते हो, n-2 में आपको सेम प्रॉब्लम सोचिए। फिर मैं 1 को नहीं लिया, तो 2 से क्या होगा उसको सोचना पड़ेगा। दिस इज योर लॉजिक, रिकर्सिव टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है, अब एक बार देख लीजिए इसको क्वेश्चंस को। हाँ, क्वेश्चंस क्या है, हाँ, देयर इज 120 नंबर which is arrangement in the circular clockwise order. We start deleting number from the set as shown. First delete the number 2, skip the next level with this, which is 3, delete 4, continue it the deleting the skip the level, delete the number and only one number, what is the last number remaining। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको स्केच कीजिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 128 127
126 पहला राउंड में डाली। पहला राउंड में क्या हो रहा है, पहले देखिए, पहला राउंड में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टार्ट फ्रॉम द सेट द डिलीट द 2। पहले हम 2 को डिलीट किया, उसके बाद मैं 4 को डिलीट किया, 6 को डिलीट किया, 128 को डिलीट किया। तो इस लॉजिक में उसके बाद मेरा क्या होगा, कंसेक्यूटिव ऐसे एक हो गया, फिर मेरा 3 डिलीट हो गया, 5 डिलीट हुआ, 7 डिलीट हुआ, मैं 27 डिलीट हुआ। तो हर बार में देखेंगे ऐसे ऐसे डिलीट होते जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा अपना लॉजिक लगाइए, कभी भी ऑलवेज 1 रिमेन। 1 जो नंबर है पहले 128 होगा, 127 होगा, क्योंकि उस फॉर्म में है। आप इसको कैलकुलेशंस करिए, तो इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शंस ए इज योर करेक्ट आंसर्स। जो बच्चे किया है वो ठीक किया है। चलिए, अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। लेट जेड एंड ओमेगा इज द लाइंग ऑन द 2 and 3 सेंटर 0,0, द एंगल बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ जेड प्लस ओमेगा एंड जेड माइनस ओमेगा। देखिए, इसको आप जल्दी करने के लिए आप कोई भी एंगल लेके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी करने के लिए एक तो काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, देखते हैं। चलिए, पहले आप एक काम कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। आप यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक इसको जेड 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 किसके ऊपर है, अच्छा जेड को ही 2 ले लीजिए, 2,0 सबसे अच्छा। ठीक है, अभी इसके साथ 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आप देखिए 60 डिग्री, दिस रेडियस 3, दिस एंगल इज 60 डिग्री। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, जेड हो गया, हम ले लेते हैं 2i का, हम सपोज ले रहे हैं। आप इसको नॉर्मली जनरली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा आप बताइए, 3 cos 60 डिग्री प्लस i sin 60 डिग्री। तो 3 cos 60 डिग्री 3/2, i क्या होगा, i √3/2। ठीक है, उसके आगे एक तो 3 है, तो 3√3। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो इसमें पहले एक काम कीजिए, जेड प्लस ओमेगा कीजिए, जेड प्लस ओमेगा। जेड प्लस ओमेगा क्या होता, जेड प्लस ओमेगा, जेड मेरा 2 है, ओमेगा 2 + 3/2 प्लस i 3√3/2, तो बेसिकली 7/2 प्लस i 3√3/2। इसका मॉड तो 49/4, 3 9 27/4, उसका रूट तो क्या आता है 49, 50 26, 26 मतलब 50 और 20 76/4, 76/4 दैट इज √76/2 आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद एक काम कीजिए आप, 2 - 3/2 जेड माइनस ओमेगा, तो क्या आ रहा है 2 - 3/2 हाफ हो गया, माइनस √3, 3√3/2i, तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस 28/4, उसका रूट 27, सॉरी दैट इज √28/4, √28/4। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे, √76/√28, 4 से डिवाइड कीजिए, √19/√7। देखिए आपका ऑप्शन आ रहे हैं कि ए ज़्यादा कैलकुलेशन, हाँ ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 17 देखिए। 17 थोड़ा जियोमेट्री का प्रॉब्लम था, आसान ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। Two vertex of the square lie on the circle and other two vertex lie on the tangent to the circle, then the length of the side of the squares, चलिए देखते हैं।
आगे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, एक मिनट, पहले देखिए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ये आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर है ना, तो ये मेरा टेंजेंट्स है, ये मेरा पॉइंट्स है, ये मेरा पॉइंट्स है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मेरा फिगर देख के आपको नहीं लग रहा है स्क्वायर होगा, जस्ट ऐसे तो नहीं होगा। यहाँ सर्कल है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर एक ले लीजिए, यहाँ पर ज्वाइनिंग कीजिए और यहाँ पर ज्वाइनिंग कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर अब ज्वाइनिंग कीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ से ज्वाइनिंग कीजिए, फिर यहाँ से ज्वाइनिंग कीजिए, ठीक है। चलिए दिस इज योर सेंटर। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से ज्वाइनिंग कीजिए, ये मेरा आर है, यहाँ से ज्वाइनिंग कीजिए, आपको जो भी है ये मेरा a/2 हो जाएगा, क्योंकि साइड लेंथ हम a ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ मेरा r हो गया, फिर ठीक है। तो r है, तो दिस a वाला लेंथ कितना हुआ, a-r हो गया, ठीक है। अब नाम दे दीजिए o a b c d, तो o b स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू a²/4 a-r का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर a²/4 प्लस a स्क्वायर 2ar प्लस r स्क्वायर, 5a²/4 इक्वल टू 2ar, तो a इक्वल टू 8r/5। ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री का प्रॉब्लम। तो ऑप्शन अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको, ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर ए रियल नंबर बॉक्स एक्स गेटेस इंटीजर फंक्शंस 2x माइनस बॉक्स एक्स इक्वल टू 4। इसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मांगे, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम। जो पहले आप क्या करेंगे, अब एक काम कीजिए, 2x माइनस बॉक्स एक्स, इसको एक बार हम लोग +4 ले लीजिए, बट शिट, 2x माइनस बॉक्स एक्स इक्वल टू -4 ले लीजिए। तो x को आप i प्लस f ले लीजिए, तो 2i प्लस 2f माइनस i इक्वल टू एक बार 4 ले लीजिए। पहले इसको देखिए पहले, तो इसमें क्या होगा, i प्लस 2f इक्वल टू 4। तो देखिए एक बार f का वैल्यू 0 हो सकता है, तो i का वैल्यू 4 हो सकता है, तो मतलब x इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। और एक बार इंटीजर हो सकता है, वो होता है f का वैल्यू हाफ ले लीजिए, f का वैल्यू हाफ ले लीजिए, i का वैल्यू 3 हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, 3 प्लस हाफ मेरा आंसर है 7/2। तो यहाँ पर पॉजिटिव रेंज में 2 सॉल्यूशंस हो गए। इस केस में भी आपको नेगेटिव में भी सेम चीज़ देखना पड़ेगा, 2i प्लस f i प्लस 2f इक्वल टू -4। तो f इक्वल टू 0 ले लीजिए, i इक्वल टू -4 आ जाता है। यहाँ पर एक सोल्यूशन, फिर माइनस हाफ लेंगे, तो हाफ लेंगे तो वहाँ से 4 सॉल्यूशंस आएगा। बहुत आसान था प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम बहुत आसान था, ठीक है। तो ऑप्शंस जो किया है रॉन्ग किया है, ये आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, कॉट ऑफ साइन ऑफ 13/7, कॉस ऑफ 13/7। देखिए क्या होता है 13/7। चलिए कॉपी करते हैं, बनाते हैं इसको, चलिए इसको बनाते हैं।
देखिए क्या कैसे इसको बनाएंगे, आप सॉल्व करेंगे। पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक मेरे को यहाँ साइन में लेके जाना है, ठीक है। पहले साइन को कॉट में लेके जाता है, साइन √13/7, तो √13/√17 स्क्वायर रूट कितना आता है 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर 3, दैट इज √30, यस और नो। 13/7 इसमें आपका ये आता है, ठीक है। कॉट करेंगे और शिफ्ट ये √17 आता है, तो ये मेरा 2 आ गया। तो कॉट करेंगे तो कितना होगा, दिस इज योर थीटा, तो कॉट थीटा, साइन थीटा था ना, साइन थीटा था उससे आपका साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स, तो मेरे को थीटा चाहिए एक्चुअली। थीटा कॉट का लॉजिक में लिखेंगे, कॉट क्या होता है बोलिए, 2/√13, तो कॉट इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2/√13, तो मैं इसको राइट साइड में 2/√13 लिख सकते हैं, यस। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 2/√13, तो आप एक काम कीजिए, साइन इनवर्स 2/√13 इक्वल टू tan इनवर्स x कर लीजिए। तो आप यहाँ फिर एक एंगल ले लीजिए 5, 2√13, दिस इज योर 3, तो साइन tan 5 देखिए कितना आता है 2/3, तो इसको आप 2/3 लिखिए, tan इनवर्स 2/3, तो इसको x इक्वल टू 2/3। बहुत बेसिक सा, ये ISI के लेवल में आएगा, हम कभी सोचा नहीं था, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस भी हो गए। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या है, परम्यूट द ऑर्डर द डिफरेंट लेटर ऑफ डाउन द नॉट मीनिंग, ठीक है, नॉट मीनिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको देखना पड़ेगा। इस टाइप का प्रॉब्लम में आपको पहले जस्ट पहले आपको इस टाइप का रैंक टाइप प्रॉब्लम, ठीक है, ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम आता है, मादर का प्रॉब्लम आता है, सब बच्चे किया है इसको, देखते हैं क्या होता है इसको। इसमें देखिए परम्यूट, PRMUTE, रिपीट है, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, तो पहले क्या होगा E P हाँ, अल्फ़ाबेटिकली जब हम लिखेंगे 6 हो रहा है ना, E यहाँ पर एक मिस गया है, हाँ, तो आपको ऐसे होना चाहिए, आपको कितना नंबर चाहिए 720 चाहिए, जब होता है इसमें +1 का चीज लीजिए 721, आपको ऑप्शंस नहीं देखना है, ठीक है, आप खुद से बनाइए। पहले आप एक काम कीजिए, पहले अल्फ़ाबेटिकली मेरा E होना चाहिए, तो E को जब हम फर्स्ट जगह में फिक्स करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, दैट इज 720, मतलब E 1 2 3 4 5 6 फैक्टरियल 720 है। सॉरी इसको एक माइनस करना है, तो पहला वाली उसमें सॉरी 719 को सोचना है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें 720 है तो E से आपको स्टार्ट करना ही है, तो आप E से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आपका कुछ माइनस नहीं हो रहा है, तो आपको क्या हो गया EMPRTU, देखिए E से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी आंसर्स है, आपका आंसर्स A और B के बीच में कोई एक आंसर्स होगा। फिर आप देखिए इसमें पहले आप E फिक्स कीजिए, E जब आप फिक्स करेंगे 1 2 3 4 5 फैक्टरियल हो सकते हैं, M के लिए 5 फैक्टरियल, P के लिए 5 फैक्टरियल, R के लिए 5 फैक्टरियल, 1 2 3 4 5 6, तो EU
यहाँ टोटल 5 के लिए कर लीजिए 600 और आप यहाँ यू डालिए ई यू, तो आपका कितना हुआ 719 से 600 निकाल दीजिए तो 119 और यू को हटा दीजिए, ठीक है। तो आप इसको फिर सोचिए ई एम पी आर टी, आपके पास यू ई यू हो गया, ठीक है। फिर ई को डालिए, ई को डालिए 4 फैक्टोरियल, एम को डालिए 4 फैक्टोरियल, आर को पी को डालिए 4 फैक्टोरियल, आर को डालिए पी फैक्टोरियल, तो टी दैट इज टी होगा, लेकिन 119 से 96 निकल जाएगा, दैट इज 23 होगा, तो आप टी निकाल दीजिए, ठीक है। फिर सोचिए ई एम पी आर, फिर ई होगा 3 फैक्टोरियल, एम होगा 3 फैक्टोरियल, पी होगा 3 फैक्टोरियल, तो आपका आर ऑटोमेटिक आता है, तो यहाँ से 18 निकाल दीजिए 5 और आपका आर निकाल दीजिए, तो आपका आर हो गया है ई यू टी आर। यहाँ से ही आपको पता चल रहा है ऑप्शंस बी होगा, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लीजिए इसको। आपका 5 नंबर है तो ई पहले होना चाहिए, ई 2 फैक्टोरियल, एम के लिए 2 फैक्टोरियल, उसके बाद पी होगा, इसी लॉजिक में, तो आपको और नहीं करना है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है दिस आंसर इज एक्चुअली बी। ये सब स्टैंडर्ड सम है, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा हेजी हो गया है पिक्चर, मेरे पास क्वेश्चन है तो देखिए क्या है, आप इसको 3D प्लेन में चलिए आपको पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ट्रेपीजियम। चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं क्या गिवन है। अच्छा ऑप्शंस में देखिए, ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स है 4 7 1 आर क्यूब में, रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, रोम्बोस नॉट स्क्वायर, ट्रेपीजियम बट नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप ऐसे एक तो बनाइए, हम आपको बता रहे, पहले इसको नहीं बताए, तो यहाँ 1 होगा, 1 2 -1 डालते, यहाँ पर 4 7 -1 डालते, यहाँ पर 1 नहीं 2 वाला डालिए, 2 3 -1 डालते, और इसमें आपका एडजस्टमेंट बाकी जो रह गया -1 -2 -1 डालते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए आपका 2, इसका जो इसको डिज़ाइन करना पॉसिबल्स हो रहा है, 2 + 1 3/2, इसका जो मिडिल पॉइंट्स होगा आप कैलकुलेट करिए, 3/2, फिर 5/2, फिर मेरा -1, इसमें भी वही सेम चीज़ आ रहा है, तो हम यहाँ से पैरेललोग्राम बता सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है। और अभी इसमें आप एक फैक्टर कीजिए जो इसका पैरेललोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले देखिए 4 - 3 3 आता है, 2 - 1 3 आता है, तो पैरेललोग्राम होगा, तो ये मतलब इसका पोजीशन वेक्टर का कितना होगा 3i कैप + 5j कैप, और इसमें क्या होगा 3i कैप + 5j कैप, तो इसमें पैरेलल हो रहा है, फिर इसको भी कैलकुलेट कर पैरेललोग्राम हो रहा है,
तो अभी इसमें आप कैलकुलेशंस कीजिए रेक्टेंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें इसके साथ इसका डिस्टेंस कितना है, 9, 7 2 जा 25, रूट दैट इज रूट 34, ये नहीं हो रहा है। 2 - 3 2 में से 9 25 ये हो रहा है। लेकिन आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ओ आपका वेक्टर देख लीजिए ना, ये कंडीशन 4 - 2 तो कोसाइन ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स एंड जी एक्स बी द कॉन्टिन्यूस ऑन द रियल नंबर आर सच दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल विच इज वन इज द फॉल्स, विच ऑफ द इज द फॉल्स, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर, अब एक काम कीजिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स जी एक्स। आप देखिए ये कॉन्टिन्यूस और ये कॉन्टिन्यूस, इसको कॉन्टिन्यूस होना है, दिस इज योर ट्रू। आपको फॉल्स मांगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल व्हेन जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये भी ट्रू है। और एफ एक्स जी एक्स नेसेसरी ट्रू। आपको एक मैं फंक्शन बना देता हूँ, देखिए एफ एक्स 0 एक्स लेस देन 0 1 एक्स ग्रेटर देन 0, जी एक्स एक्स फंक्शन आप बनाइए माइंड से 1, ये बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन है। और 0 एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ प्लस जी आप कर लीजिए, कितना आ रहा है बोलिए, एफ प्लस जी आना है एफ ऑफ जी। तो ऑप्शन ए वाला कभी ट्रू नेसेसरी, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको डिफरेंट कलर से बताता हूँ, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होता है। क्या है, एस बी द कॉन्सिस्ट ऑफ द ऑल दोज नंबर्स रिटर्न p - 2a, p इज द पेरीमीटर, p इज द पेरीमीटर, p इज द पेरीमीटर। ठीक है, कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ, S is the set of the all real numbers that can be written p - 2a, where p and a is the perimeter, area of the right angle triangle to having base 1, ये क्या है, एरिया। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। अब एक काम कीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, दिस इज ए बी सी, तो बी सी बेस है 1 है, तो ए वाला लेंथ मैं x ले लेता हूँ और ए वाला मेरा रूट एक्स स्क्वायर आ गया। तो एरिया क्या होगा, हाफ x इंटू 1 और 2a कितना होगा, x होगा। पेरीमीटर कितना होगा, x प्लस p इज द पेरीमीटर 1 x प्लस 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, p - 2a 1 plus root over 1 plus x square, x is greater than equal, x square is greater than equal to 0, that is greater than equal to 2, तो 2 to infinity होगा। और x कभी भी 0 नहीं हो सकता, x 0 हो जाएगा तो डायमेंशन लेफ्ट से हो जाएगा, इसलिए इसको मैं x नॉट इक्वल टू 0 बट 0 से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। तो इसलिए 2 से इन्फिनिटी के बीच में इसका आंसर होगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया है, एस इज द सेट ऑफ 1 to n फॉर एम्प्टी सबसेट ए, एक मिनट, एस इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर कैन बी, हाँ, एस इज द 1 to n फॉर एनी सबसेट ऑफ ए, LA denotes the larger number in A. LA is denotes largest number is A. FN is LA is the denote largest number of in A. अच्छा, ये सबसेट है उसमें FN is A intersection S LA. FN is the sum of the number of LA. A ranges over all non-empty subset of A. Then FN is, तो क्या होगा बोलिए, जब 1 होता है, आप देखिए जब 1 एलिमेंट्स लेते हैं तो क्या होता है? तो 2 जब एलिमेंट होगा तो क्या होगा? 2 एफ क्या होगा वो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ एन के लिए हम जब करेंगे 1 into 1 2 into 2 3 into 2 स्क्वायर n into 2 to the power n, तो आपको जब पता है ना इसको सम कैसे निकालता है, फिर एक AGP सीरीज आ रहा है तो इसमें आप 2FN कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 into दिस, तो आप इसको हटा के माइनस कीजिए तो FN इक्वल टू आपका क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए 2 to the power आपका ये आ जाएगा 2 to the power n आसान सम था n - 1 + 1, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, AGP सीरीज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, जो बच्चे किया है उसको ठीक किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या है, ABC द ऑड नेचुरल नंबर, ABC ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर रैशनल रूट्स, तो b² अब यहाँ ही कीजिए इसको, b² माइनस 4AC इक्वल टू n² होगा। अभी 4AC क्या होगा, b² माइनस n² होगा। तो इसको एक काम कर सकते हैं, b प्लस n, b माइनस n हो जाएगा। b का वैल्यू हम एक काम करते हैं, b का वैल्यू 2k प्लस 1 ले लेते हैं और n का वैल्यू 12 प्लस 1 ले लेते हैं। तो 4AC क्या होता है, देखिए नंबर थ्योरी में मैच नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, देखिए 2 चला जाएगा, तो इसमें मैच नहीं हो रहा है। और ऑड भी इवन लेंगे तो ऑप्शन इसको आप मैच करवाइए, इसको अब देखिए ए क्या है 2 b प्लस n में जब करेंगे तो क्या होगा, b प्लस n में 2k है ना, तो 2k b और n ले रहे हैं, b और n, हाँ n² एक नंबर होगा ये 80, तो आप इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 2k 2, तो k प्लस 1 2k प्लस l प्लस 1 2, इसको कट हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसमें 0 होगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम ABC द फाइनाइट सबसेट ऑफ प्लेन सच दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A ऑल एम्प्टी है, कोई आपका ये नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, इसको एम्प्टी है, एम्प्टी सबसेट है, मतलब वो दोनों को नॉन एम्प्टी सेट है।
नॉन एंटी सेट मतलब क्या है? अब देखिए, नॉन एंटी सेट मतलब वो दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है। क्या ABC फाइनाइट सबसेट द प्लेन ऑफ द इंटरसेक्शन B एस इज द इंटरसेक्शन द नो 3 पॉइंट कॉलम द ABC। यहाँ से जल्दी तो एनी ट्रायंगल तो any triangle having there exists a triangle, so there is exists the vertex of the each ABC contain the S contain interior, obviously interior ही होगा, interior होगा, तो options B is your correct answers, options B is your correct answers। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। शुभम थिंक दैट ही एलर्जिक बंगाल, अच्छे से पढ़िए आप लोग। रेस्ट वन बाई फॉर द पीपल इज बेस थ्योरम का साम्स है, आपको इससे इसको देखना पड़ेगा। 2% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, इसको ए इक्वल टू 2/100, ए बार इक्वल टू 98/100, ठीक है। तो ये हो गया पी है ये इक्वल टू 50/100, 90/100, अभी इक्वल टू 100। अभी अब बेस थ्योरम लगाइए, बेस थ्योरम लगाइए, लगाने के बाद बेस थ्योरम लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 6/25 आएगा, ठीक है। आपको बेस थ्योरम, बेसिक बेस थ्योरम लगाना है। आपको 2% पॉपुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसको फिर आप बेस थ्योरम, सिंपल बेस थ्योरम लगाइए, ठीक है। उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम 28 क्या दिया है, फॉर एनी रियल नंबर x ग्रेटेस्ट इंटीजर है द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस पॉइंट, नंबर ऑफ -3 से 3 के बीच में आपको डिसकंटिन्यूटी ढूंढना है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी, तो आप एक बात बताइए, x² मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -9 से +9 के बीच में, +9 के बीच में। तो आप एक काम कीजिए, x², इस ये जो बॉक्स है ना, तो g ऑफ x आप बॉक्स x² -2 कर लीजिए। अभी इसमें आप देखिए क्या क्या इंटीजर आपका आ रहा है 3 के बीच में, पहला 0, उसके बाद 1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा क्योंकि 3 इज नॉट इंक्लूडेड। फिर इस साइड भी आपको कैलकुलेट, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इधर भी 8 होगा, तो टोटल 16 सॉल्यूशंस होगा, जो इंटीजर 16 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान है, पर जियोमेट्री का प्रॉब्लम है। x² + y² mod y इज लेस देन हाफ, लेस देन हाँ। तो आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको x² + y² इक्वल टू 2, लेस देन 2 है, इसके अंदर होगा। और mod y आपका क्या है, mod y इज लेस देन 1, mod y इज लेस देन 1, mod y लेस देन 1। तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे कीजिए 1, ये जो 1 है ना, आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से √2 हो गया, तो हो गया ना, x² + y² √2 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये इसको ज्वाइनिंग कीजिए, ये हो गया √2 है ना, हाँ, ये भी मेरा √2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 45 डिग्री है क्योंकि 1 है, ये 45 डिग्री है, तो √2 है, √2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू √2 इंटू √2, ये जो ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। और ये मेरा 45 डिग्री √2, ये कितना आ गया, 1 आ गया।
फिर आप एक काम कीजिए, फिर आप मेरे को बताएं ये जो एंगल है 45 डिग्री, ये आर का पूरा एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 8, तो 4 पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 2। तो आप एक काम कीजिए, ए सेक्शन पाई बाई 2 हो गया, ए सेक्शन पाई बाई 2 हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 8 45 डिग्री। पाई इंटू आर स्क्वायर 45 डिग्री थे, तो दैट इज 4 है, तो पाई बाई 2 हाँ, वन हुआ पाई इंटू आर स्क्वायर, इस सेक्शन का एरिया 1 हो गया, 4 पाई, कितना टाइम क्यों लग रहा है, तो पाई बाई 2 है, अब एक काम कीजिए ना, सबसे अच्छा है, चलिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 90 डिग्री 4 हो जाता है, दैट इज पाई हो जाता है, ठीक है, तो पाई हो जाता है, तो टोटल पाई से ये वाला एरिया जब हम निकाल देंगे, ये जो टोटल एरिया निकाल देंगे, ये मेरा कितना आंसर आता है बेटा, 1 आता है, पाई माइनस 1, तो पाई माइनस 1 मेरा इस सेक्शन का एरिया है, तो 2 पाई माइनस 2 हो जाएगा, और अब यहाँ से करेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, हाँ, तो पाई प्लस 2 आ रहा है, सी आंसर है, ठीक है। उसके लास्ट जो प्रॉब्लम है 30 वाला देख लीजिए, इसमें आंसर है, इसमें देखिए बहुत आसान सा है, आर टी आर 1 माइनस टी एन आर, तो आपको ये ऑप्शन सबको देखना पड़ेगा कौन सा होगा। देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा। देखिए आर एन सी आर इंटू टी टू दी पावर आर 1 माइनस टी एन माइनस आर, इसका समेसन आपको ए वाला आर एन सी आर ये आपको पता होना चाहिए, सी एन माइनस 1 आर माइनस 1, ये लॉजिक होता है, ठीक है। तो एन बाहर निकाल देते हैं, सी एन माइनस 1 आर माइनस 1, टी इसको आर माइनस टी इसको आर माइनस 1 कर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, टी निकाल देते हैं, और 1 माइनस टी एन माइनस है, देखिए हाँ ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, तो एन टी टी प्लस 1 माइनस टी एन माइनस 1, that is nt into 1 to the power n minus 1, that is nt is your answer, nt is your answer। तो 30 क्वेश्चंस योर सॉल्व। देखिए ये जो प्रॉब्लम्स था ना इतना डिफिकल्ट नहीं था, जो सब्जेक्टिव था तब भी थोड़ा डिफिकल्ट था, इसमें आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, आसान क्वेश्चंस था है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत फास्ट किया हूँ, कोई आप लोगों को डाउट है तो आप मेरे को फिर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको फिर डिटेल सॉल्यूशंस आपको भेजता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं इसको मान के ही चला हूँ, एक बेसिक लेवल आपको है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे का सब्जेक्ट वहाँ क्लियर नहीं है, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और भी डिटेल्स में उसका सॉल्यूशंस भेजूँगा। मैं फिर एक बात बता रहा हूँ बच्चे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप थोड़ा शेयर कीजिए या दोस्त लोगों के साथ पहुँचा दीजिए जो लोग इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसमें आप बहुत सारे सीरीज चल रहा है यूट्यूब में, आप उसको देखिए, आपका टेस्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, इस क्वेश्चंस में आपको अराउंड 23-24 प्लस मार्क्स लेके आना चाहिए मिनिमम, तब आपको इसमें आपका कॉपी चेक होगा और आप अच्छे रैंक के साथ ISI जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।